मते तो कुशल कहाँ से हो। भगवान शंकर समझ गए कि अब दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। श्री राम जी के पास से मुंह खाकर जब लौटती हैं, आपने सुना भगवान राम ने कितना व्यंग किया है। जरा चौपाई पर ध्यान देना। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत दीन निज नामो, अब कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु। यहां भगवान शंकर का नाम वृषकेतु देते हैं, यानी जिनका पति धर्म का झंडा लेकर, वृषकेतु माने जिनके झंडे पर बैल का चिन्ह हो। बैल हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक माना गया। तो जिसका पति धर्म झंडा लेकर घूम रहा हो, उसकी पत्नी इस तरह स्वच्छंद होकर अकेली विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु। स्त्री के लिए इससे गहरा व्यंग नहीं हो सकता। राम वचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा उराति सोच असती सभीत। सभीत क्यों? एक बात मैं आपको बताऊं, जो कानून के जानकार नहीं है, अगर उनसे कोई अपराध होता है ना, तो अगर पुलिस पकड़ के ले भी जा रही है तो वो जरा हंसते हुए जाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या अपराध किया है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, अगर वो पकड़ में आते गए तो उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो सोचते जा रहे हैं ये भी दफा लगेगा, ये भी दफा लगेगा, ये भी दफा लगेगा। तो जब सती जा रही है शंकर जी के पास, तो सोचती जा रही है क्या 2 दफाएं तो लगेगी, 2 दफाएं तो लगेगी। क्या? मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने प्रभु का अपमान किया, यानी नास्तिक। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, और दूसरा पुनि पति वचन मृषा करी माना, यानी जगतपति का अपमान भी किया और लोकपति का अपमान भी किया, यानी लोक भी बिगाड़ा और परलोक भी बिगाड़ा। जाए उतर अब दैयों का, तो सती सभीत। मैं क्या कहूं, चाहे आज हम कितने निकम्मे हो गए हों, लेकिन फिर भी विदेशों में भी अभी भी भारतीय पुरुषों के प्रति एक साख और सम्मान है। उसका कारण क्या है कि भारतीय पति स्त्री के लिए कभी अमंगलकारी हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा सती सभीत, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। स्त्री से जब कोई गहरा गलत काम हो जाता है, तभी उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती है। तो उस समय पति का कर्तव्य क्या है? धन्य गोस्वामी जी, सती सभीत महेश पर। तो जैसे शंकर जी ने देखा, कहीं समीप महेश तब हंसी पूछी, यानी टेंशन कम करके हंसी पूछी, यानी सीरियस नहीं हुए। क्योंकि चेहरा देखकर ये नहीं कहा गई ना, कर ली अपने मन की, हो गई, मैंने व्यंग नहीं किया। तो हंसी पूछी, जैसे कोई बात नहीं, क्यों खैरियत है ना, हंसी पूछी। और वो भी क्या? कुशल। पहले कुशल पूछते और उसके बाद कहते हैं दीन परीक्षा कवन विधि। समझ गए कि गड़बड़ी की है तो एक खिड़की खोल दी। धन्य गोस्वामी जी, कितना कोमल पति हृदय, यानी शंकर का पति हृदय देखे। यहाँ कहते चाहे कुछ भी किया हो तुमने, जरा बड़े ध्यान से सुनना, ये भारतीय पति की आत्मा बोल रही है। भगवान शंकर कहते हैं दीन परीक्षा कवन विधि, जो भी किया हो कहो सत्य, अंडरलाइन सत्य कह, मैं संभाल लूं। यानी खिड़की खोल दी।
अगर तुम सत्य कह दोगी तो मैं ये कहूंगा कि किसी महान व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाती है तो सत्य स्वीकार कर लेता है तो क्षमा कर दी जाती है। राम ने भी जयंत के अपराध को क्षमा कर दिया। कहो सत्य सब बात। एक बार, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार सती के मन में आया, जब पति इतना भरोसा दे रहे हैं कि मैं संभाल लूंगा, कहो सत्य सब बात, तो कह दे। लेकिन हाय रे मन ने झकझोरा। खबरदार, हर पुरुष की आदत होती है, वो सत्य तो कहलाना चाहता है लेकिन सत्य सहना नहीं जानता। सत्य जानने पर वो नरसिंह हो ही जाएगा। अगर सत्य तूने कबूल किया तो याद रख तू अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देगी। तो क्या किया, मन के वश में होकर के गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सती से प्रभु ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि। तो सती कहती है परीक्षा, हाँ किसकी? मैं क्यों परीक्षा लूंगी? कछु ने परीक्षा लेने को, मुझे क्या जरूरत किसी की परीक्षा लेने की? मैं क्यों किसी की परीक्षा लूंगी? यानी प्रश्न को जड़ से ही काट दिया। परीक्षा ली नहीं, कानून में तर्क हुआ, जब ली नहीं तो गई कहां थी? अगर परीक्षा न ली तो मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हूं, फिर तुम गई कहां थी? तो ध्यान देना, झूठ पर झूठ किस तरह होता है। सती कहते ओ मैं चली गई तो आपने सोचा मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ? बोले नहीं, तो जो तुम कहा वर्षा नहीं हुई। जब तुमने भगवान कहा तो मैंने तो मान लिया था, लेकिन मन में सोचा हाय मैं प्रणाम न कर सकी। पति ने प्रणाम किया, तो जब ये कह रहे ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं क्यों न जाकर प्रणाम कराऊं? तो कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। मैं तो गई और तुम्हारी तरह प्रणाम, अर्ध सत्य है, प्रणाम तो करके आई। जब प्रभु ने महिमा दिखाई है तो बार बार प्रणाम तो किया है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। ओ यहाँ टीकाकारों ने कहा कि शंकर जी ने आंख मूंद कर देखा, लेकिन मैं कहता हूँ आंख खोल कर देखा। पति जब आंख खोल कर देखता है तो पत्नी की हरकत को समझने में देरी नहीं लगती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तब शंकर देखे धर ध्याना। धर ध्याना माने गौर से, आंख मूंद कर नहीं। तब शंकर, ये मेरे सामने मान नहीं रही थी, मेरे पास से हटते ही मान गए, प्रणाम भी कर दिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तो सती जो कीन चरित सब जाना। अब प्रेमी ध्यान दो, अब साधकों को सावधान होना है। समझ गए? ये तो अनर्थ है। परम प्रेम, इतना प्यार था आपस में, पति और पत्नी का प्यार सारा जीवन गुजारा है। इतना प्यार था कि परम प्रेम नहीं जाय तजी, और किए प्रेम अब मां के साथ पत्नी का भाव, किए प्रेम बड़ पाप, तो प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। ऐसी परिस्थिति जीवन में प्राय आती है कि आदमी महसूस तो कर सकता है लेकिन वो उसे शब्द नहीं दे पाता है। तो प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। उस समय हमें क्या करना चाहिए? गोस्वामी जी शिक्षा देते हैं क्या? तब शंकर देखे प्रभु पद से। भगवान शंकर ने भगवान राम के चरणों में समस्या को समर्पित कर दिया। याद रखो, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। यदि आप अनजानते में समस्या को और उलझा देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अतः अगर आप
समस्या सुलझा नहीं सकते हैं, मन बुद्धि काम न कर रही हो, तो उस समय में आपका कर्तव्य है तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। और जैसे ही प्रभु राम के चरणों में समर्पित किया, सुमिरत राम हृदय आवा। क्या प्रेरणा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कुछ पंक्तियां हैं। सुमिरत राम, श्री राम के सच्चे भक्तों को सुमिरत राम मधुर में सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को श्री राम की सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। श्री राम की सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आंग इशारा। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिल जाए। यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। प्यारे भक्तों, जरा इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, सब कुछ है पर कुछ काम नहीं आ रहा है। ध्यान देना, ना धन हो, बल ना साथी हो, और दुश्मन सारा संसार बने, हर ओर विरोध, जन जन का विरोध। धन है पर काम नहीं आ रहा है, बल है पर असहाय बने बैठे हैं। कहते हैं, ध्यान दो, ना धन बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, पर जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वार जब सब द्वारे
सहारा मिलता है, श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। प्रभु प्रेमियों, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तो सुमिरत राम हृदय अस आवा। क्या शिव से क्या हृदय आवा? गोस्वामी जी ने नहीं देखा। जो हृदय आवा वही संकल्प हो गया। शिव संकल्प कीन था। ये ध्यान रखिए। मैं कह रहा था आपसे कि भारतीय पति हृदय बड़ा विचित्र है। इतना कठोर निर्णय ले रहे हैं, फिर भी सती का मन नहीं दुखाना चाहते, यानी सती को बताना नहीं चाहते मैं कि मैं क्या संकल्प ले रहा हूँ। कहाँ संकल्प लिया? शिव संकल्प कीन मन माही। सती को नहीं बताया। शिव संकल्प कीन मन माही। क्या मन माही? यही तन। अब यहाँ जरा चूक है। शंकर जी कुछ और समझ रहे हैं। शब्द यही रहेगा पर अर्थ बदल जाएगा। ध्यान देना। शंकर समझे यही तन सती भेंट अब नहीं। इस शरीर से अब सती का कोई संबंध नहीं। लेकिन सती को बताया नहीं। चल बोले सती ने समझा जो मैंने कहा वो इन्होंने मान लिया। बात खत्म हो गई। और शंकर जी भी दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या है कि सती ही ससोच देख वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ। क्या भगवत कथा नहीं? क्योंकि भगवत कथा के अधिकार भी नहीं है। भगवत कथा में इन्होंने संदेह किया। तब वर्णत पंथ विविध ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुंचे कहाँ? कहलाता। कहकर कहाँ के लिए आए थे? अगर मुनि से क्या कहा था? चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहा था घर जा रहा हूँ। शंकर जी का घर कहाँ? कैलाश घर नहीं है। बड़े आदमियों की कोठी अलग होती है, ऑफिस अलग होती है। तो भगवान विष्णु का घर तो है क्षीर सागर, ऑफिस है बैकुंठ। शंकर जी का घर तो है काशी, ऑफिस है कैलाश है। जब कभी मन होता है तो कैलाश आ जाते हैं विहार करने के लिए। तो प्यारे प्रभु प्रेम, क्योंकि घरनी से ही संबंध तोड़ दिया है तो अब घर जाकर क्या करेंगे? इसलिए पहुंचे कहा? शंभु गए कैलाश, बगीची में पहुंच गए। और पार्वती ने सोचा ये भी अच्छा हुआ। अगर परिवार के लोग होते तो पूछने में संकोच भी होता कि सती को भनक तो लग गई। क्यों? शंकर जी ने तो मन में संकल्प, एक बड़ी मार्के की बात बता रहा हूँ। शंकर जी ने तो मन में संकल्प लिया था, लेकिन उसको उजागर किसने कर दिया? ये जो बड़े आदमियों के चमचे होते हैं ना, ये करते तो हैं प्रशंसा, कभी कभी उनकी प्रशंसा आत्मघातक हो जाती है। ध्यान देना। जैसे शंकर जी ने मन में संकल्प लिया और ये संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट अब नाई। शंकर जी चले गए। चलो मैंने संकल्प लिया, मैं जानता हूँ, राम जानते हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन गजब हो गया। जैसे ही चले शंकर जी के ऊपर से देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। और फूलों की वृष्टि करके क्या हो गया तुम्हारे? जाने दो, इतनों के लिए तो आवाज काफी है। अब ध्यान देना। तो जब देवताओं ने फूलों की वृष्टि की तो फूलों की वृष्टि करके देवताओं ने कहा जय हो शंकर जी, आपका जय हो। क्यों? ऐसा पण कोई नहीं कर सकता है। असपण तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सती वहीं चमक गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर इतिहास का वर्णन करते हुए पहुँचे कैलाश। प्रण समझकर
राम जय राम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, देवताओं की इस आकाशवाणी ने सती को चौंकाया और सती ने यद्यपि कोशिश की, यद्यपि सती पूछा बहु बातें, लेकिन तदपि न कहे वो त्रिपुर आराते। पास पहुंचकर ये समझकर कि ये बार बार कुरेदती रहेंगी, मैं कहाँ तक बच पाऊंगा, शंकर जी ने चतुराई की क्या कि तहपुनि शंभु समुदिपन आपन बैठे बटतर करी कमलासन, और समाधि लगाकर बैठे, न राय बात न बजे बात। अब सती कैलाश में घुट रही है, लेकिन आप जानते हैं जो तर्कवादी होते हैं, कानून के लोग हैं, वो चुप नहीं बैठा करते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या होने के नाते श्री सती ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आपको शायद विदित हो कि पौराणिक शंकर के पिता हैं कौन? पौराणिक शंकर के पिता ब्रह्मा। एकादश रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है, तो पौराणिक शंकर के पिता है ब्रह्मा। तो अगर बहू को पति के व्यवहार की शिकायत होती है तो वो ससुर से जाकर निवेदन करती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शंकर के व्यवहार से दुखी होकर सती पहुंची। कहाँ पहुंची? उन्होंने अपना मुकदमा पति के द्वारा दिए गए दंड को, यानी हमारे भारतवर्ष में पौराणिक दृष्टि से एकमात्र शंकर है जिन्होंने त्याग किया था पत्नी का। शंकर, राम ने नहीं। राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया था, वो परिस्थिति बस अलगाव है, क्योंकि अश्वमेध सीता की प्रतिमा बनाकर बामांग में रखकर राम जी ने सारे अश्वमेध किए हैं। ये प्रमाणित करता है कि सीता को राम ने त्यागा नहीं था, कारण था, वो अलग कथा है, इस समय मेरा विषय नहीं। लेकिन शंकर जी ने तो संकल्प लेकर सती का त्याग किया था। सती इस अपमान के विरोध में पहुंची कहाँ? ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा जी से जाकर कहती है, जरा भगवान तुलसीदास जी महाराज की ये कानूनी चौपाइयां देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी से जाकर के सती कहती है, मैं मानती हूं कि मैंने अपराध किया है। गजब है, मानती है, मैंने मानती हूं क्या कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना, हाँ, और पुनिपति वचन मृषा करी माना, मैं मानती हूं मैंने ये दो अपराध किया है और सजा मुझे मिली। तो आदमी अपील क्यों करता है? अपील करने का मकसद क्या है? सजा कम करने के लिए या छूटने के लिए। लेकिन ये सती का अपील उल्टा है। सती कहती है कि मुझे सजा कम दी गई है, उसकी अपील मैं करती हूँ। ध्यान से सुनो, सती कहती है कि मुझे बजाय मृत्यु दंड देने के, मेरा अपराध था मृत्यु दंड का, तो मुझे मृत्यु दंड देने के पति ने जज्बाती रिश्ते के कारण मुझे आजन्म निर्वासन दिया। यानी त्याग के मतलब क्या? आजन्म कैद। मुझे फांसी की बजाय आजन्म कैद दिया है। मैं ये अपील करती हूँ क्या कि अब आस विधि बूझिए नहीं तो ही क्या कि शंकर विमुख जियासी मोही। अहे ब्रह्मा, ये उचित नहीं है, मैं फांसी चाहती हूँ। शंकर के विमुख होकर के, पति से प्रत्यक्त होकर के, प्रत्यक्षता के रूप में मैं जीवित रहना नहीं चाहती। अब अस विधि, ये विधि शब्द ध्यान देना, अब अस विधि बूझिए नहीं तो ही कि शंकर विमुख जियायसी मोही। ब्रह्मा जी हाथ मलकर कहते हैं, बड़े, अब जरा ध्यान से सुनना,
ब्रह्मा जी हाथ मलकर कहते हैं सती मुझे तुमसे सहानुभूति है, पर मैं लाचार हूं। बोले क्यों? मेरी आज्ञा को तो शंकर टालने में महारथी है, लेकिन शंकर की लीक को टालने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ब्रह्मा जी के दो बेटे थे, वशिष्ठ भी और शंकर भी, ये मानस पुत्र हैं। तो वशिष्ठ में भी ये ताकत थी कि ब्रह्मा की बात को मेट सकते हो, जो सो गोसाई जय विधिगत छे की, और शंकर जी में भी ये ताकत है कि भाभी हूं मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज कहते मैं असहाय हूं। और बोले क्यों? इसलिए कि मेरा जन्म का डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तुम मृत्यु मांग रही हो, ये मेरा विभाग ही नहीं है। मैं जन्म तो दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें तो मौत चाहिए। अब आस विधि बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जियाहि से मोही। तुम मौत चाहती हो, ये मैं नहीं कर सकता, फिर कौन कर सकता है? मेरी इच्छा पूर्ति कौन कर सकता है? भगवान ब्रह्मा ने सती को सद्मार्ग बताया। क्या? बहू होने के नाते ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर के बाद अगर तुम्हारी बात कोई सुन सकता है और मान सकता है तो वो केवल एक है। कौन? केवल एक है। कौन? कौशल पाल कृपाल श्री राम। वो चाहे तो तुम्हारी बात सुन सकते हैं, वरना शंकर के बाद अब और किसी की ताकत नहीं है। कथा विस्तार होगी, इसलिए मैं उधर न जाकर आपसे केवल इतना ही कह रहा हूं कि जब भगवान शंकर ने ये कहा तो सती के मन में ये ग्लानि हुई कि जिनका मैंने विरोध किया था अब उनकी ही शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि राम के सिवा अगर कोई नहीं कर सकता है तो जाना तो उनके ही दरवाजे पड़ेगा। लेकिन विरोध मैंने उनका ही किया था। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि ब्रह्मा जी महाराज कहते सती यही तो राम की विशेषता है कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, कहा करत 100 बार ही की। तुम अगर शुद्ध हृदय से समर्पित भाव से अगर राम की शरण में जाओगी तो राम तुम्हारे चूक का कोई ध्यान नहीं करेंगे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो ये सती का मर्सी अपील तैयार किया है, क्षमा पत्र, विश्व में कोई वकील नहीं तैयार कर सकता, केवल 2 चौपाइयों। बड़े से वकील दांत उंगली दबाते हैं कि क्या गजब किया है गोस्वामी जी ने कि केवल 2 चौपाइयों में सती का अपील तैयार किया है राम के दरबार में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सती कहती है पहली चौपाई में क्षमा करने वाले की क्षमता कि आप क्षमा कर सकते हैं, और दूसरी चौपाई में प्रेयर कि मेरी ये प्रार्थना है। कि मानस की गजब की चौपाइयां हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सती कहती है भगवान राम से, प्रेमीगण ध्यान दें, सती राम के चरणों में गिरकर कहती हैं कहीं न जाए कछु हृदय गलानी मन मह राम सुमीरी। अब गोस्वामी जी इनको सयानी कहते हैं। अब ये समझदारी की बात है। अभी तक आयानी कहा था, मंदमती कहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब ये इनका सयानापन है। मतलब क्या? गोस्वामी जी की दृष्टि में सयानापन यही है, यही सयानापन है। क्या? मनमह राम ही सुमिरी, भगवत सुमिरन ही ये जीव का सयानापन है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन मह राम ही सुमिरी सयाने। क्या सुमिरी? बहुत ध्यान दे कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आनंद उत्तम अपनी बात राम की अदालत में रखने का तरीका दूसरा होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा। ये देखिए, पहले मैंने कोट की क्षमता का बखान है कि आरत हरन। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? तो सती कहती है, संविधान का प्रमाण देती है कि आरत हरन वेद जस गावा। वेदों ने ये कहा है कि आप आरत हरन हैं। तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? तो मैं विनय एप्लीकेशन में होता है ना, हेंस इट इज प्रेड। बिल्कुल ज्यों का त्यों गोस्वामी जी ने लिखा है, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, क्या कि छूटहु देही देह यह मोरी। हे प्रभु, हे राम, मेरा यह शरीर शीघ्र समाप्त हो, मैं आपसे ये चाहती हूँ। भगवान राम मुस्कुराए। भगवान राम ने कहा, गजब कर दिया तुमने। मेरे पास लोग जीवन मांगने आते हैं, मौत मांगने नहीं आते। मेरे पास लोग जीवन मांगने आते हैं और तुम मौत मांगने आई हो। बोले हाँ। क्यों? मुझे क्यों बीच में डालती हो? अगर मौत चाहिए तो गिरते गिरो, पावक जलो, जल निधि मह पढ़ो। अरे मरने के 25 तरीके हैं। पहाड़ से छलांग लगा दो, समुद्र में कूदो। मुझे क्यों कलंक देती हो कि मैंने तुम्हें मरने का विधान दिया? मैं चाहूं तो मर सकती हूँ, लेकिन उस मरने में दो काम बिगड़ेगा। क्या? अकाल मृत्यु में मेरा नरक होगा, यानी मेरी आत्मा भटकेगी, और दूसरे पति को कलंक होगा, क्योंकि जिसकी पत्नी जहर खाकर आग लगाकर मर जाती है, आत्महत्या करती है, उस पति पर कठोरता का आरोप लगता है। मेरे पति पर आरोप न लगे, बल्कि मैं पति की यश बढ़ाने वाली होकर के प्राण दूं और मुझे मृत्यु की यंत्रणा न हो, मृत्यु का कष्ट न हो। तो समदर्शी सुनिए, ध्यान दीजिए, तो समदर्शी सुनिए प्रभु, कीजिए वेद उपाय, होई मरण जय विनय श्रम। मृत्यु यंत्रणा न हो और दूसरा विपत्ति विहार। और क्या गजब है! भगवान के यहाँ प्रार्थना, राम के यहाँ प्रार्थना की, और भगवान ने विधान बनाया। जो शंकर समाधि में बैठे थे वो शंकर जी जग गए। सती ने देखा पति जग गए, पति के पास पहुंची तो शंकर ने संकल्प के अनुसार आगे आसन बना दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना। उसी समय दक्ष प्रजापति का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सती ने पति से आग्रह किया, लेकिन सती ने साफ मना किया। यहाँ गोस्वामी जी महाराज स्त्रियों को मानो सतर्क करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सती, ये ठीक है कि पिता का घर है, लेकिन
तदपि विरोध मान जा कोई, कहाँ गए कल्याण न कोई। इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब सती किसी तरह नहीं मानी तो भगवान शंकर ने मुख्य गणों को साथ दे करके सती को विदा किया और सती प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुंची। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पिता भवन जब गई भवन कथन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है मानो दक्ष ने अपने परिवार में नहीं नगर में कह रखा था कि अगर कैलाश का कोई भी व्यक्ति आया और उसके साथ किसी ने कोई व्यवहार किया तो वो मेरा शत्रु होगा। शायद इसीलिए दक्ष त्रास काहुन सनवाने, जितनी बहनें थी यानी दक्ष प्रजापति की जितनी अन्य कन्याएं थी वो भी यज्ञ में आई थी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, यानी व्यंग से मिली कि बिना बुलाए आई है, बेशर्म है, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। गोस्वामी जी कहते हैं बहनों ने अपमान किया, दक्ष त्रास से किसी ने बात नहीं की, लेकिन माता ने सती को आंचल में ढक करके सांत्वना दी, चिंता मत कर, मैं तो हूं न। लेकिन माँ के सांत्वना पर विचार न करके सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीग शंभु कर भागा, तब चित चढ़े मुझे शंकर गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखिए भगवान राम की कृपा, पिता के घर में यज्ञ में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, पति का अपमान करके नहीं बल्कि पति की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने वाली होकर के सती ने शंकर के अपमान के विरुद्ध आत्मदाह किया। असकई जोग अग्नि तन जारा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, रामचरितमानस में केवल 3 बार योगाग्नि का विधान है, 3 बार, और 3 बार में 2 बार मुक्ति हो गई। सर्वंग के लिए कहते हैं असकई जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। शबरी के लिए कहते हैं तज जोग पावक देह, हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। लेकिन सती योगाग्नि में शरीर धारण करने के बाद भी इनको पुनर्जन्म हुआ। क्यों? योगाग्नि का फल है मुक्ति, तो सती को मुक्ति क्यों नहीं मिली? गोस्वामी जी महाराज इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि सती मरत धन्य प्रभु, यानी संविधान बदल दिया सती के लिए। संविधान है कि योगाग्नि से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मोक्ष नहीं, जन्म। अब बोले एक जन्म में शंकर न मिले तो बोले फिर जन्म, फिर जन्म। जब तक शंकर के प्यार को और पत्नी के अधिकार को मैं वापस न प्राप्त कर लूं तब तक मेरा जन्म होता रहे, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अब मृत्यु यंत्रणा रहित मृत्यु चाहे थी, इसीलिए योगाग्नि दिया। लेकिन योगाग्नि पाकर सती कहती है नहीं, मुझे तो जन्म चाहिए। तो अब प्रभु ने सोचा अग्नि में दग्ध का जन्म कहाँ हो। पहले ओले पड़ते थे ना, तो हमारे गांव की औरतें ओले का पानी जमा करती थी, क्योंकि बहुएं जला करती थी।
रसोई में लकड़ी जलता था तो ओले का पानी डाल देती थी तो जलन शांत होती थी। तो सती ने युगाग्नि में शरीर त्याग किया, भगवान को पुनर्जन्म देना है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसी कारण ये राम के द्वारा जन्म है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं। सती का शरीर ब्रह्मा के द्वारा था, लेकिन अब पार्वती का जन्म गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि सती मरत हरिसन बर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो यही कारण हिम गृह जाई जननी पार्वती तन पाई। इसी वजह से भगवान ने योगाग्नि से यज्ञ शरीर को हिमालय के घर पहुंचाया। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के गर्भ में होता है। यूं तो हिमालय की कई बेटियां थी गंगा आदि, लेकिन जब पार्वती ने जन्म लिया गोस्वामी जी कहते कोई बेटी ऐसी होती है, कैसी कि जब ते उमा शैल है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती हिमालय के घर प्रकट हुई। ये समाचार नारद जी को जब प्राप्त हुआ, नारद कौन है? नारद यूं तो ब्रह्मपुत्र है पर देवताओं के एकमात्र पत्रकार है, समाचार बाहर। नारद जी ने सुना कि शरणागत के लिए सती ने राम का शरण लिया, तो राम ने संविधान बदल दिया, यानी योगाग्नि में प्राण त्यागे व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। ये समाचार प्राप्त करके कौतुक ही गृह से आए, हिमांचल से पूछा क्या ये बात सत्य है, तुम्हें कोई कन्या प्राप्त हुई है? बोले हाँ। नारद जी महाराज को दिखाया
नारद जी महाराज ने कहा कन्या का नाम क्या है? बोले हम पहाड़ी लोग क्या नाम रखेंगे? याद रखे हिमांचल के माने पर्वत नहीं है, क्योंकि जो वर्णन मिलता है वो नगर के राजा का वर्णन मिलता है। मानना चाहिए हिमाचल प्रदेश के तत्काल महाराज की राजकुमारी के रूप में पार्वती प्रकट है। हिमाचल महाराज ने कहा महाराज कन्या का हाथ देखकर बताइए कि ये कन्या कैसी होगी। बोले कन्या तो सुंदर है, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? सुनो जे अब अवगुण दुई चारी। बोले क्या अवगुण? क्या महाराज? बोले अवगुण अगुण अमान, कोई काम धंधा नहीं करेगा, कोई गुण नहीं होगा, माँ बाप का पता नहीं, माँ तो पितृहीना, उदासीन बेफिक्रा, संशय सब छीना, और जोगी जटिल अकाम मन, असहज अमंगल वेश, अस स्वामी यही का नहीं पड़ई हस्ती असरे। ऐसी हाथ की रेखा बताती है। सुन करके माता पिता ने सिर पीटा, लेकिन पार्वती के मन की प्रसन्नता चौगनी हो गई। उन्होंने सोचा, मैंने सोचा था कई जन्म लेना होगा, लेकिन अगर नारद जी की बात सत्य है तब तो इसी जन्म में मुझे भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। ये जान करके पार्वती ने अपनी प्रसन्नता मन में दबाई। पर हिमांचल ने जब उपाय पूछा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद ने कहा कि एक बात है, जो मैंने बताया अगर ये दुनिया के किसी व्यक्ति में है तो ये दोष है, लेकिन अगर शंकर से विवाह हो जाए, जो विवाह शंकर सम होई, तो 200 गुण सम का सब होई। लेकिन मुश्किल राज्य उपाय। बोले जो तब करे उपाय तुम्हारे। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नारद जी ने जब ये कहा कि बिना तप किए हुए शंकर की प्राप्ति नहीं होगी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यो मेघ सकै त्रिपुरारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माता पिता को धैर्य देकर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए जगदम्बा पार्वती माता पिता को समझाकर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मातु पिता ही बहु विधि समझा, मातु पिता ही बहु विधि समझा, मातु पिता